तबलीगी जमात का नाम आपने ऐसे तो कई बार सुना होगा। सबसे ज्यादा जमात का नाम उस वक्त सामने आया, आपको याद होगा पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त तबलीगी जमात पर ही ये तमाम बड़ी बातें सामने आई थी कि जमात के तमाम सैकड़ों हजारों लोग निजामुद्दीन में इकट्ठा हुए और उसके बाद कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई। जगह जगह पर थूकना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना। उस वक्त कोरोना महामारी नई नई हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में आई थी। सभी के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल था कि इस महामारी से कैसे बचा जाए। उसका एक ही इलाज था कि तमाम नियमों का आप पालन करिए। लेकिन तबलीगी जमात की ओर से इन तमाम नियमों का उल्लंघन किया गया। अस्पतालों की भी कहानी आपने देखी कि जब अस्पतालों में उनको ले जाया गया, उनको भर्ती किया गया, वहां पर भी कई तरीके की अश्लील हरकतें हमें देखने को मिली थी। और तबलीगी जमात का नाम आज एक बार फिर से सामने आया है। आज इस लिहाज से सामने आया है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस बात की मांग की गई है कि तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से बैन लगा देना चाहिए। यह बात इसलिए उठी है क्योंकि सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। सऊदी अरब की ओर से यह कहा गया है कि यह जो जमात है, यह जो संगठन है, यह आतंकवाद का एक प्रवेश द्वार है जिसे हमें हमेशा के लिए बंद करना होगा ताकि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां कम हो सके। आपको बता दें कि 1929 में, हिंदुस्तान की बात करें तो 1929 में यह संगठन बना। एक इस्लामिक मिशनरी आंदोलन के रूप में इसने काम करना शुरू किया। इस संगठन का जो बेसिक काम है वो ये है, कट्टरपंथी जो सोच है उसे बढ़ावा देना, लोगों को कहीं ना कहीं तमाम तरीके की ज्ञान की बातें बताना, अपने धार्मिक जो कट्टरपंथी होती है उन तमाम चीजों को बढ़ावा देना। इसके साथ ही आपका आचरण, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बारे में वो लगातार लोगों को ज्ञान देते हैं। आपका पहनावा कैसा होना चाहिए, उस बारे में लोगों को बताते हैं। इस्लाम क्या कहता है, उसकी तमाम अलग अलग चीजें वो लोगों के दिमाग में भरते हैं। शुरुआत ऐसे हुई थी, लेकिन तमाम ऐसे मामले, तमाम ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें तबलीगी जमात कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़ा हुआ पाया गया है। इसीलिए सऊदी अरब में सीधे सीधे इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके समाज के, या फिर हम ये कह लें कि इस्लाम के, उन सभी से कहा गया कि आप जो आम नागरिक हैं, आम लोग हैं, उन्हें इसके बारे में जागरूक करिए और बताइए कि तबलीगी जमात आखिरकार कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए इसे बैन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से साफ शब्दों में कहा गया है कि सिर्फ तबलीगी जमात को ही नहीं बल्कि दारुल उलूम के साथ साथ पीएफआई को भी पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि यही इनके जन्मदाता हैं, यही इन्हें फंडिंग करते हैं, यही इन्हें पैसा देते हैं। इनके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें आय का स्रोत क्या है, पैसे कहां से ट्रांसफर होते हैं, इन तमाम बातों की जो सच्चाई है वो सामने आ जानी चाहिए ताकि पता चले कि इन्हें, इनका सोर्स क्या है फंडिंग का और ये किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान में भी तबलीगी जमात को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। आपको बता दें कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही ये संगठन काम नहीं करता है, बल्कि 150 ऐसे देश हैं जहां पर तबलीगी जमात पूरी तरीके से सक्रिय है, जिसमें से कुछ देशों का नाम आपको बता दें। इंडोनेशिया की बात करें, मलेशिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें। ये वो तमाम देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा सक्रियता तबलीगी जमात की पाई जाती है। इसके साथ ही पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पर जिन जिन देशों में तबलीगी जमात पाए जाते हैं, ये लोग पाए जाते हैं, करीब 35 से 40 करोड़ की इनकी पूरी संख्या है। तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से कहा गया कि जब सऊदी अरब, जो कि मुस्लिम बहुल्य देश है, वहां पर इस तरीके के फैसले हो सकते हैं, तमाम और देश हैं जहां पर तबलीगी जमात को पूरी तरीके से बैन किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आतंक का पर्याय है, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ाते हैं, लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं, उन्हें इस्लाम को गलत तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं और अलग अलग संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होते हैं। इसीलिए आज के समय में अगर आतंकवाद को कम करना है, आतंकवाद को खत्म करना है, तो जरूरी है कि तबलीगी जमात पर बैन लगाया जाए। यह विश्व हिंदू परिषद की मांग है। दारुल उलूम की भी बात की गई कि तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां पर बम मिलता है, जहां पर बारूद बरामद किए जाते हैं, जहां से हथियार बरामद किए जाते हैं। इसीलिए शुरुआत वहां से भी होनी चाहिए, उन्हें भी पूरी तरीके से
प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि तबलीगी जमात को आखिरकार बढ़ावा देता कौन है? ऐसे ही लोग बढ़ावा देते हैं, दारुल उलूम इनके जन्मदाता हैं। ये बात विश्व हिंदू परिषद की ओर से की गई है। और कोरोना के टाइम पे जिस तरीके की गतिविधियां थी, जगह जगह पर थूकना और अस्पतालों में नर्सेस के साथ में अश्लील हरकतें करना, ये तमाम चीजें आपने टेलीविजन स्क्रीन पर उस वक्त देखी होंगी। इनकी जो हरकतें हैं वो आपने देखी होंगी। और विश्व हिंदू परिषद कोई पहली बार नहीं है जिसने इस तरीके की मांग की हो कि तबलीगी जमात पर या फिर दारुल उलूम पर या फिर पीएफआई को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। इससे पहले भी इस बारे में बार बार सवाल विश्व हिंदू परिषद की ओर से उठाया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आतंक को बढ़ावा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आतंकी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता होती है। इसीलिए आज के समय पर जिस तरीके की सोच और विचारधारा, चाहे पीएफआई की बात करें, तबलीगी जमात की बात करें या दारुल उलूम की बात करें, जिस तरीके की विचारधारा वो आने वाली पीढ़ी में भर रहे हैं, बेहतर है कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। पीएफआई को बार बार बैन करने का, क्योंकि जब भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई भी ऐसी गतिविधि हुई, या खास तौर पर आपने दिल्ली में जो दंगे देखे, इस तरीके के जब भी दंगे होते हैं तो कहीं ना कहीं पीएफआई जैसे इस संगठन का नाम उसमें सामने आ जाता है। और बार बार सवाल उठाए गए कि पीएफआई को आप पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं कर देते हैं, लेकिन अभी तक पीएफआई पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हुआ है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ये तीनों, यानी कि दारुल उलूम की बात करें या फिर हम तबलीगी जमात की बात करें या फिर हम पीएफआई की बात करें, तीनों को पूरी तरीके से प्रतिबंध करने की मांग कर चुका है।